हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल विशाल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये दो दोस्तों की पक्की दोस्ती की कहानी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जसवंत डरा सहमा घर में दाखिल हुआ। उसकी पत्नी उषा मायके गई हुई थी। घर पर उसका 10 साल का बेटा विजय था। लड़के ने देखा कि जसवंत के मुंह पर चोट के निशान थे, जैसे किसी ने मुंह पर मुक्के मारे हों। विजय ने पानी का गिलास जसवंत को दिया। शाम के 6 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में जसवंत अपने लड़के विजय के साथ अपने दोस्त कश्मीरी लाल के घर पहुंच गया। कश्मीरी लाल और जसवंत बचपन के दोस्त थे। कश्मीरी लाल को जसवंत ने आप बीती सुनाई। कश्मीरी लाल ने जसवंत को हौसला दिया और साथ वाले कमरे में कश्मीरी लाल ने अपनी पत्नी को बुलाया। विजय घर में इधर उधर टहल रहा था। उसका पहले भी कई बार कश्मीरी लाल के घर आना जाना हो चुका था। विजय टहलते टहलते उसी कमरे में चला गया जिस कमरे में कश्मीरी लाल और उसकी पत्नी मौजूद थे। कश्मीरी लाल के हाथों में एक सोने का हार और 2 कड़े थे। विजय ने देखा कि कश्मीरी लाल ने सोने के गहने जेब में डाले और घर के बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद कश्मीरी लाल वापिस आ गया और थैले में से 10,000 रुपये जसवंत के हाथों में दे दिए और बोला, जसवंत, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, घबराने की जरूरत नहीं। पैसे जसवंत ने गिने। पूरे 10,000 रुपये थे। अपने लड़के विजय को लेकर जसवंत घर आ गया। विजय की मां अपने मायके से वापिस आ गई, परंतु अनहोनी को कौन टाल सकता है। 2 महीने बाद जसवंत की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कश्मीरी लाल उस समय कार्यवर्ष परिवार समेत बाहर गए हुए थे। समय बीता। 6 महीने बाद कश्मीरी लाल जसवंत के घर पहुंचा। बाहर से आवाज दी, जसवंत। जसवंत की पत्नी उषा बाहर निकली। जसवंत की पत्नी उषा ने सारी बात कश्मीरी लाल को बताई। तभी कश्मीरी लाल के कानों में बाहर से आते हुए विजय की आवाज सुनाई दी, मम्मी, आज भी खाने को कुछ नहीं। कश्मीरी लाल चुपचाप बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर में पूरे घर का राशन ले आया। विजय ने महसूस किया कि कश्मीरी लाल उसकी मां को कुछ कहना चाहता था, परंतु कह ना सका। जसवंत के ससुराल वाले विजय और उसकी मां को अपने साथ सुनाम ले गए। आज सालों बाद विजय अपने पुराने शहर शाहबाद और उसी मोहल्ले में कश्मीरी लाल से मिलने आया था। उसने कश्मीरी लाल के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा कश्मीरी लाल ने खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था। बोला, चाचा जी, नहीं पहचाना? मैं विजय, श्री जसवंत लाल जी का लड़का। कश्मीरी लाल ने गौर से विजय की तरफ देखा और सीने से लगा लिया। अपने साथ बैठक में लेके आया। चंद पलों में ही एक सुंदर सी लड़की पानी का गिलास लेकर आई। विजय ने पहचानते देर ना लगाई और बोला, चांदनी। मैं विजय। चांदनी भी विजय को पहचान गई। विजय ने कश्मीरी लाल की पत्नी के बारे में पूछा, चाची जी कहाँ हैं? कश्मीरी लाल उदास मन से बोला,
हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। चांदनी को किसी तरह 10वीं करवा दी है। लड़का ढूंढ रहे हैं, देखो कब मिलता है। विजय ने एकाएक 10,000 रुपये अपनी जेब से निकालकर कश्मीरी लाल के आगे टेबल पर रख दिए और बोला, चाचा जी, मेरे पिता ने मेरे सामने आपसे पैसे लिए थे, मुझे सारा मालूम है, आप पैसे रखिए। कश्मीरी लाल ने 10,000 रुपये हाथ में उठाए और विजय के हाथ में वापस थमा दिए और बोला, जहां मेरा दोस्त छोटा भाई जसवंत गया है वही जाकर मैं उससे ले लूँगा, और तूने मुझे ये पैसे अब दिए तो मेरा मरा मुंह देखेगा। विजय खामोश हो गया। विजय, तुम बेटे आजकल क्या कर रहे हो? विजय बोला, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, मैंने अहमदाबाद से आईटी की है, अब दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हुई है। एक प्याला चाय पीकर विजय जाने की आज्ञा लेकर वापिस चला गया। अभी 4-5 दिन ही बीते थे कि कश्मीरी लाल को विजय की मां उषा का फोन आया, भाई साहब, हम संडे को आ रहे हैं। संडे का दिन भी आया। सुबह 9 बजे ही कश्मीरी लाल के घर के आगे 10 कारें आकर खड़ी हो गई। बारातियों जैसे कपड़े पहने सभी लोग कारों से उतरे। कार से उतरकर उषा व काफ़ी सारे रिश्तेदार कश्मीरी लाल के घर के अंदर आ गए। चांदनी भी अंदर ही थी। चांदनी आकर उषा से गले मिली। उषा ने अपने दोनों हाथों में चांदनी का चेहरा ले लिया और बोली, कश्मीरी लाल, आज्ञा हो तो विजय की शादी की रस्म पगड़ी हम शुरू करें। चांदनी से प्यारी बहू तो मुझे इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं मिल सकती। खुशी के माहौल में चांदनी और विजय की शादी हुई। विदाई के समय कश्मीरी लाल के चेहरे पर आंसू नहीं, संतोष झलक रहा था। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, एहसानमंद लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।